जिधर देखो उधर नोटों की गड्डी, इतनी नोटों की गड्डी, इतनी नोटों की गड्डी जितनी एक साथ इस देश के आम आदमी को कभी पूरी जिंदगी में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, हमारे देश में राजनीति करना और उससे भी ज़्यादा चुनाव लड़ना एक बेहद ही खर्चीला सौदा है। चुनाव कोई भी हो, हर पार्टी उसमें खूब धनबल का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस बीच एक बेहद सनसनीखेज वीडियो महाराष्ट्र की राजनीति में तब सुर्खियां बटोरने लगा जब आज सुबह, जी हाँ, आज सुबह शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एक वीडियो शेयर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को जरा आप गौर से देखिए। नकली नोट नहीं है ये, 500 के असली एकदम करारे करारे नोट हैं। अब आप सोचिए ये कितने करोड़ की संख्या के नोट होंगे। दोस्तों, शरद पवार के पोते रोहित पवार ने नोटों के इस अंबार का, गड्डियों की गड्डियों का वीडियो शेयर करते हुए बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं एनडीए पर, कहते हुए चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली किश्त के तौर पर 25-25 करोड़ रुपए दिए जाने की चर्चा है। और कल इनमें से एक कार खेड़ शिवपुर के डोंगरजादी में पकड़ी गई। एक कार तो मिल गई, लेकिन 4 और कारें हैं। लोकसभा में भी सत्ता पक्ष ने पानी की तरह पैसा बहाकर महाराष्ट्र की जनता को खरीदने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की स्वाभिमानी जनता ने महागठबंधन को कटराज का घाट दिखा दिया। भले ही महागठबंधन का मंत्र विधानसभा में दलाली के पैसों से रात में खेल खेलने का है, लेकिन ये तय है कि यहाँ की जनता महाराष्ट्र से गद्दारी करने वाले लोगों को ठीक करेगी और उन्हें स्थायी रूप से पहाड़ देखने के लिए और उन्हें घर भेजेगी घटिया। दोस्तों, रोहित पवार जो कि शरद पवार के पोते हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया ये आरोप लगाते हुए कि बीजेपी ही नहीं, महागठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और रोहित पवार का ये आरोप है कि ये जो नोटों की गड्डी पकड़ी गई है ये दरअसल उसकी पहली किश्त है। अब इस खबर को मैं जोड़ देती हूँ दोस्तों, जो आज ही खबर आई उससे। दोस्तों, 20 तारीख को वोटिंग होनी है महाराष्ट्र में और 15 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है। और जब आचार संहिता लागू होती है तो पुलिस कई जगह चेकिंग करती है, पुलिस की चेकिंग ज़्यादा हो जाती है। इस बीच पुणे ग्रामीण पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की ये नकदी बरामद की है। ये जो नकदी की वीडियो शेयर की है रोहित पवार ने, ये पुलिस ने जो नकदी बरामद की है वहां से शेयर की है। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर अभी जांच जारी है। पुलिस ने नहीं कहा है कि ये बीजेपी का पैसा है या फिर एनडीए का पैसा है या फिर एनडीए के किसी नेता का पैसा है। एक कैश पकड़ा गया है। कैश ऐसे ही पकड़ा जाता है चुनाव में, हरियाणा चुनाव के दौरान ही पकड़ा जा रहा था। लेकिन इस बीच विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, संजय राउत ने इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर यही बात बोली तो शरद पवार के पोते ने बोली, रोहित पवार ने बोली। संजय राउत ने भी यही पोस्ट शेयर किया जिसमें नोटों की गड्डी थी। उन्होंने कहा हर विधायक को 75 करोड़ रुपए भेजे गए हैं और ये 15 करोड़ की पहली किश्त है। तो संजय राउत कह रहे हैं 75 करोड़ भेजे गए हैं, रोहित पवार कह रहे हैं 25 करोड़ का टारगेट रखा गया है। इस पूरे मुद्दे पर संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए और बड़े आरोप लगाते हुए कह दिया कि ये जो नकदी मिली है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की विधायक की गाड़ी से मिली है। और संजय राउत तो इसकी संख्या 15 करोड़ बता रहे हैं। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि पुणे में 2 गाड़ियों से 15 करोड़ मिले हैं। एकनाथ शिंदे जो पैसा दे रहे थे उसकी पहली किश्त ये है। विधायक के लोग गाड़ी में थे, लेकिन एक फोन कॉल आने के बाद ही गाड़ी को छोड़ दिया गया। राज्य के कई विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो संजय राउत का कहना है कि ये 15 करोड़ की पहली किश्त है, जबकि पुलिस ने केवल 5 करोड़ मिलने का ही दावा किया है। इन सब के बीच अब तक पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और अब जांच चुनाव आयोग भी करेगा। और इस पूरे के पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर तो कोई क्या ही बोलेगा, लेकिन इसका तो प्रमाण मिल गया ना दोस्तों कि जो पकड़ा जाता है ना वो समझ लीजिए कि 1% पकड़ा जाता है, जो पकड़ा नहीं जाता है उसका तो कोई अंत ही नहीं है। महाराष्ट्र दोस्तों इस देश में सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर संपन्न राज्यों में से एक है। मतलब महाराष्ट्र में 5 करोड़ 10 करोड़ पकड़ा जाना तो कुछ है ही नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि जो पकड़ा जा रहा है तो आप समझिए, जो दिखाया जाता है वो तो बहुत ही कम होता है जो होता है उसके जरिए। अब संजय राउत और शरद पवार के पोते रोहित पवार ये कह रहे हैं कि दरअसल कोई कह रहा है 75 करोड़ रुपए रखे गए, कोई कह रहा है 25 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है और इस टारगेट के जरिए हर कैंडिडेट को पैसे बांटे जा रहे हैं ताकि चुनाव में वो भर भर कर खर्चा करें। दोस्तों, हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है मैं आपको बता देती हूँ। पुलिस लगातार, क्योंकि चेकिंग करती रहती है आचार संहिता लागू करने के बाद, तो पुलिस ने मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर शिवपुर प्लाजा पर ट्रैफिक की जांच की, जिसमें पाया कि एक कार पर शक हुआ पुलिस को,
तलाशी ली गई कार में तो पता चला कि कार में तो बेहिसाब कैश है, मतलब कैश का अंबार लगा हुआ है। मैं तो ये सोच रही हूँ गाड़ी में इतना कैश आया कहाँ से होगा, डिग्गी में भी छुपाने में पसीने छोड़े होंगे छुपाने वाले के। दोस्तों कार में सवार लोगों ने नकदी के बारे में जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिसको लेकर संतोष व्यक्त किया जा सकता है। वैसे भी ये जो लोग होते हैं ये इनको कुछ पता भी नहीं होता है, और पता भी होता है तो इसके बारे में कुछ सफाई दे भी नहीं सकते। दोस्तों क्या बताएंगे, ये इनको खुद ही नहीं पता होता है। इनका काम होता है एक जगह से कैश ले जाकर दूसरी जगह देना। इनको ये भी नहीं पता होता कि एक पार्टी कौन सी है और बी पार्टी कौन सी है, जहां वो ले रहे हैं वो कौन है और दे रहे हैं कौन। उनका काम है केवल कैश पहुंचाना। तो पुलिस ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अब बेहिसाब नकदी की तलाश पुलिस कर रही है। इन लोगों से पूछताछ भी करेगी, लेकिन पूछताछ से कुछ निकलेगा नहीं। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया है सत्ता पक्ष को। हालांकि इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष का क्या कहना है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी नकदी पाई जा रही थी और मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में इतना कैश एक साथ देखा ही नहीं कभी। कैशों का पहाड़ लगा हुआ था। तो कैशों का पहाड़ तो ये भी है दोस्तों। अब इससे बड़ा कैश का पहाड़ आपने कहीं देखा? मैंने तो नहीं देखा है। अगर वो तस्वीर शर्मनाक थी तो ये तस्वीर भी शर्मनाक है। अब बड़ी बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर न केवल महागठबंधन ने एनडीए पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि एक कोटा बताया जा रहा है। कोई कह रहा है 25 करोड़ तय किया गया है, कोई कह रहा है 75 करोड़ तय किया गया है। यहाँ अगर आप महाराष्ट्र के पत्रकारों से बात करें तो चर्चा ये भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र के पत्रकार ये चर्चा कर रहे हैं कि हो क्या रहा है कि ऐसा जनरली बहुत होता है कि सरकार एडवांस में पैसा दे दे। अमूमन सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो पहले काम करवाती है, उसके बाद बेचारे कॉन्ट्रैक्टर धक्के खाते हैं सरकारी दफ्तरों में, तब जाकर उनको पेमेंट नसीब होती है। सरकार से पैसा निकलवाना किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन अब सुनने में आया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले एडवांस में किस्त दे दी, एडवांस में उनका काम से पहले ही उनको पैसा पहुंचा दिया ताकि वो चुनाव में खर्च कर सकें। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे नहीं पता है, कुछ महाराष्ट्र के पत्रकारों का ये कहना था। तो ये तो ऑफिशियली होगा दोस्तों, ऑन पेपर होगा ना। अगर सरकार की तरफ से किसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑन पेपर पैसा दिया गया है तो इसकी तो आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कैश की तो कोई गिनती ही नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे देश में आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता चुनाव लड़ने का। मतलब उसने तो अपनी जिंदगी में इतने नोट एक साथ नहीं देखे, वो लाएगा कहाँ से? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? राजनीति में शुचिता की हर कोई बात करता है और राजनीति की सफाई की हर कोई बात करता है। हमारे मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि उनका सपना है कि 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लेकर आएं। तो हम किस तरह का उदाहरण अपने युवाओं के आगे रख रहे हैं और क्या अपने युवाओं के आगे हम उदाहरण ये सही सेट कर पाएंगे? हमारे देश की राजनीति में इतना पैसा, क्या एक गरीब परिवार का बच्चा इतना पैसा खर्च कर सकता है भी उसके पास? और अगर उसके पास नहीं तो पार्टी उसके लिए इतना पैसा खर्च करेगी और उससे भी ऊपर। ये पैसा है किसका? किसका पैसा है ये? कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी पार्टी के दफ्तर में नोट छापने की मशीन रखी हुई है। ये देश का पैसा है ना, आपका मेरा पैसा है ना। ये किसके जरिए, किसके थ्रू, कहाँ से पैसा आता है और कहाँ लगाया जाता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।